ये चुनाव के समय में जनता का हक भी बनता है कि अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ जितनी भी चिंताएं, फिक्र, तकलीफें होती है, सब वो चुनाव के समय में निकालते हैं। तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। पहली बात, सत्ता परिवर्तन होगा तो ही विकास होगा। मंदिर भी तो बना है, गौवध भी तो बंद हुआ है। तो मणिपुर में फिर क्या हुआ? तो बीजेपी को जिताइएगा तब ना मंदिर बनेगा। कहीं लिखा हुआ है क्या एजेंडा में बीजेपी बनेगा तो ही मंदिर बनेगा? 70 साल से कहाँ थे? 70 साल से मंदिर नहीं था। अगर हिंदू होते तब मोदी मोदी करते। मोदी मोदी क्यों करेंगे? पढ़े लिखे हैं ना, भक्त थोड़ी हैं। तो मोदी जी के समर्थक भक्त होते हैं। बिल्कुल भक्त होते हैं। जो आंख बंद करके बात करेंगे नहीं वही जिंदाबाद, वही जिंदाबाद। 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। राशन तभी तो गरीबी 40 लाख 80 लाख 80 करोड़ तक पहुंच गया है। सत्ता की बागडोर हम लोग जिसके हाथ में देते अंधभक्त की तरह वह लगातार वही देखते रहते। मैं इस समय सहरसा में हूँ और सहरसा सीट पर जो पूरे बिहार के लोगों की नज़र, यहाँ से एक आईपी गुप्ता, एक नई पार्टी बनी है आईआईपी, उनके जो प्रमुख हैं उनको गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है सहरसा सीट से। उनको लेकर पूरे बिहार में चर्चा है कि वो एक वोट ट्रांसफ़र नेता हैं, नई पार्टी बनाई है उन्होंने और वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो एक बड़ा वोट बैंक जो है, वोट अति पिछड़ों का ट्रांसफ़र करा रहे हैं। मैं इसलिए सहरसा आया हूँ, लोगों से समझने की कोशिश करूँगा कि आईपी गुप्ता जो सहरसा से खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको लेकर लोगों की क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब? एमडी सलाम खान। तो क्या ये आईपी गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या क्या लग रहा है कि लोग तो कह रहे हैं कि आप पतंग भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, पतंग भी लड़ रहे हैं पर हम लोग पूरा समर्थन आईपी गुप्ता को ही देंगे, गठबंधन में ही है। आईपी गुप्ता तो पहले से जानते थे उनको? इधर लोकल हैं, लोकल लोग जानते हैं उनको? नहीं, हाँ जानते भी हैं उनको, ये बात नहीं है कि नहीं। जो अभी यहाँ से खड़ा हुए हैं वो मतलब लोकप्रिय नेता है। तो पहले से लोग जानते हैं, वो लोकल इसी इलाके के हैं और इसलिए लोग जानते हैं। अब पतंग को लेकर क्या लोग कह रहे हैं कि सीमांचल में, कोशी में ओवैसी का बड़ा इम्पैक्ट है? हाँ, वो भी चल रहा है, उनका भी हर जगह चल रहा है। वो भी अच्छे लोकप्रिय नेता है। लेकिन मुस्लिम समाज अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। सीमांचल में अगर एमआईएम इफेक्ट नहीं डालता है तो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्या यहाँ ओवैसी साहब का कुछ नहीं है? ओवैसी साहब का भी है कुछ। देंगे लोग वोट? देंगे कुछ, उसको भी देंगे। आईपी गुप्ता का क्या चल रहा है? इनका तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा है। तो आईपी गुप्ता नए नेता हैं और नई पार्टी है और वोट ट्रांसफ़र कराने की बात कही जा रही कि आईपी गुप्ता के इंडिया गठबंधन में आने से वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, चाय की दुकान है, तो असली खबर आपको चाय के दुकान पर ही मिलेगी। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, क्या लग रहा है ये आईपी गुप्ता का सुने पूरे बिहार में चर्चा हो रहा है? देखिए, नई पार्टी उन्होंने बनाई है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है और 5 समाज को आरक्षण मिल रहा है और आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि आरक्षण वापसी हमारा नारा है और 5 समाज में ही हमारा ताती तत्वा भी आता है। लेकिन सहरसा में पहली बार आकर के कोई आप वोट को ट्रांसफ़र करा लेगा। कोर वोटर्स हैं यहाँ पर जो ताती तत्मा समाज है, तकरीबन 65,000 वोट है सहरसा में। सहरसा ताती तत्मा जी 65,000 तकरीबन वोट है। और आप यह जानिए कि यह वह समाज है जिसका वोट पोलिंग ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोग वोट भी डालेंगे, लेकिन कितना ट्रांसफ़र करा पाएंगे आईपी गुप्ता पर समाज कितना भरोसा करता है, यह देखना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं और 2 बार से वो विधायक हैं, एक बार मंत्री बनने का भी मौका। सिटिंग विधायक 2 बार से हैं। 2 बार से हैं और मंत्री भी थे पहले। और किशोर कुमार मुन्ना सधे हुए नेता हैं। 2005 में वो सोनवर्षा राज से पहली बार समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं किशोर कुमार मुन्ना, ब्राह्मण समाज से हैं डॉक्टर आलोक रंजन। आई बैग छाप वाले किससे हैं? बैग छाप वही तो किशोर कुमार है, बैग बस्ता स्कूल का। वो ब्राह्मण समाज से हैं? कौन? जो बैग छाप वाले? नहीं, बस्ता जो है स्कूल का बस्ता जनसुराज, ये राजपूत समाज से हैं। वो भी। तो ये जनसुराज वाले हर जगह बीजेपी को डेंट दे रहे हैं भाई। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे। आप अगर भीतर तह में जाएंगे तो आप देखिएगा कि महागठबंधन और एनडीए दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, लेकिन हम तो जहाँ है विभूतिपुर में देखे भूमिहार उम्मीदवार दिए हुए हैं, सहरसा में बाबू साहब को खड़ा कराए हुए हैं, तो हमको तो लग रहा है कि जनसुराज के ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं
वो बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं, लोग कह रहा है कि बीजेपी को फायदा दे रहे हैं। देखिए एक्चुअली में आप यह समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे छोटे भाई हैं, पेशे से मैं भी पत्रकार हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। कहाँ काम कर रहे हैं? अभी तो हम पहले सीएनबीसी में ग्रुप एडिटर हम हैं, लेकिन हमने वहाँ से इस्तीफा दे करके अब हमारा अपना यूट्यूब शुरू कीजिए। अब तो सारे बड़े हमारा पहले से है सिटी पोस्ट लाइव। हमारा श्रीकांत प्रत्युष जो है वो हम दोनों उसमें कर रहे हैं आप? हाँ, मित्र हैं हम दोनों। तो बताइए ना क्या मामला, मतलब मामला क्या है, घूम फिर के एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। नफा नुकसान जितना भी होगा, चूंकि कैसे बनेगी भाई? अति पिछड़ा वोट टूट रहा है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार तलवार खींचे हुए हैं। एक पासवान समाज का आदमी बता दीजिए जो जेडीयू को वोट कर रहा हो। कहाँ हैं आप? इसका मतलब है आप सही तरीके से घूम नहीं रहे हैं। 101 सीट पर पासवान नीतीश जी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है कि हम नहीं देंगे। अरे आप उछल हम उनको वोट देंगे तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री के, उनको बताया गया है कि भैया चिराग भैया को 25 सीट जिताओ, बीजेपी 90 सीट जीतेगी, मिला जुला के हम चिराग को मुख्यमंत्री बना देंगे, नीतीश जी को हटाओ रास्ते से। देखिए अभी ये बात जो है ना, आप भीतर के बस्ते की बात आप बता रहे हैं। गांव गांव में जा रहे हैं सर। आप सुनिए ना, जो नीतीश जी का जो कोर वोटर है कुर्मी मंडल, वो कह रहा है हम चिराग पासवान को वोट नहीं देंगे। आप जाके पूछ लीजिए। देखिए रैंडम सर्वे हमने भी किया है और 200 से ज़्यादा सीटों पर हमने अपना रैंडम सर्वे किया है। तो नीतीश कुमार पर गुस्सा था लोगों का गुस्सा था, लेकिन बाद में अब सब कह रहे हैं कि नहीं, मैं नीतीश कुमार को ही वोट दूंगा। अंततोगत्वा देखिए, चुनाव के समय में जनता का हक भी बनता है कि अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ जितनी भी चिंताएं, फिक्र, तकलीफें होती है, सब वो चुनाव के समय में निकालते हैं। लेकिन जब वो वोट डालने जाते हैं तब वहाँ क्या मन उनका होता है, उस पर हम लोगों को केंद्रित होना पड़ेगा। आपने कहा ना चिराग की बात, और मैं ताल ठोकर कह रहा हूँ कि एक भी वोट पासवान समाज का एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। नहीं, बीजेपी को देंगे, माझी को भी देंगे, इनको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी देंगे। वो कर हम नीतीश को नहीं देंगे भैया। आप चुनाव होने दीजिए, अगर आप देख लीजिएगा निकाल करके जो आपका। आप सीनियर हैं, आपकी बात मैं देखिए अभी बहुत सारी बातें अफवाह के रूप में भी लीजिए, लेकिन देखिए सरकार किसकी बनती है हम लोग ताल ठोक कर कह सकते हैं, लेकिन हम लोग पक्षकार नहीं ना है किसी के। नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे कहने से सरकार बन जाता तो हम अपना बना लेते। वही बात है, आप अपनी बना। लोगों की राय अभी लेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, आप भी। अच्छा बताइए, जो निषाद समाज है, चूंकि इस बार कुनबा बढ़ा है इंडिया गठबंधन का, अति पिछड़ा क्रुशियल वोट है, 38% वोट है लगभग। उसमें से निषाद निकाल दीजिए, तांती ततमा निकाल दीजिए, मंडल, अभी मोकामा वाला जो घटना हुआ, मंडल समाज कह रहा है कि हमारे समर्थक को मार दिया गया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हो रहा है ना। अगर मान लीजिए उसमें से आरजेडी बहुत पीछे नहीं थी पिछली बार बीजेपी और इससे, तो क्या लग रहा है पिछड़ा वोट अगर 10-15% इधर शिफ्ट हुआ 38% में, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए ये निषाद वोट नहीं करेगा। देखिए मुकेश सहनी भी एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से आईपी गुप्ता कर रहे हैं। तो आईपी गुप्ता तो अभी मैदान में आए हैं और उलटते पुलटते रहे हैं आपको मुकेश सहनी। तो देखिए अपने समाज का ज़्यादा वोट ये लेंगे, लेकिन उस समाज का बड़ा नेता दूसरे दल में भी है। लेकिन दिल्ली में और पटना में एकदम चर्चा है भाई साहब, हम वहीं से आ रहे हैं कि आईपी गुप्ता एकदम, इसको बोलते हैं ना एक क्रूशियल फैक्टर, मतलब ट्रम्प कार्ड, गेम चेंजर है कि वो अपने समाज का लगभग 22 लाख वोट है उनके पास जो ट्रांसफर करा रहे हैं। तब तो आप पिछला उसमें 50% उनकी, मैंने कास्ट सेंसस की उनकी संख्या देखी है, वो तो क्लेम 35 लाख कर रहे हैं। 22 लाख उसमें है कि भाई तांती ततमा पान 22 लाख है। 50% भी पोल करेगा, मतलब हुआ 11 लाख वोट। तो पिछली बार सरकार बनाने से जो है तेजस्वी यादव छूटे हैं कितने वोट से? 10,000 वोट का मार्जिनल। 10 नहीं, 10 से हम लोग 30,000 के बीच में आए। ये आंकड़ा रहा है। अगर ये वोट ट्रांसफर हो गया तो सरकार महागठबंधन। मैं अभी रोसड़ा में देख के आया हूँ, सबसे ज्यादा वहाँ लगभग 30,000 तांती ततमा है रोसड़ा सीट पर। प्रियंका गांधी की रैली थी, रोड शो, तांती ततमा के अलावा कोई मतलब भरा हुआ था, वही मतलब यादव से ज्यादा तांती ततमा थे। देखिए नया वो नागपुर, हमको बताया लोगों ने कि आरएसएस का नागपुर है रोसड़ा। अगर रोसड़ा हार जाएगी बीजेपी तो समझिए कि बिहार में खेला हो जाएगा। नहीं, अब देखिए हर बार जो है चुनाव के समय में ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, शायद आप भी बिहार के ही रहने वाले हैं। मैं बिहारी हूँ। तो बिहारी हैं तो आप बिहारी के नेचर से वाकिफ हैं ना।
चुनाव से पहले ताल ठोकते रहेंगे कुछ। अभी जो आपने बताया हमको मोकामा वाली घटना, तो आप एक नई जानकारी ले लीजिए, आप तक जानकारी पहुंच भी गई होगी, पीयूष रंजन की गिरफ्तारी हो गई है। तो अब देखिए वहाँ का मामला अलग हो जाएगा। अब पुलिस छानबीन करेगी क्या संलिप्तता पीयूष कुमार की है, ये देखने वाली बात होगी, दिगड़ है ये। लेकिन अभी का जो माहौल है, हम दोनों आदमी हठात नहीं कहते हैं कि महागठबंधन चढ़ गया है या एनडीए फिसल रहा है या एनडीए एकदम सरकार बना ही रही है, दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। कांटे की टक्कर है। जनसुराज की क्या भूमिका रहेगी उस पर भी हम लोगों की नजर रहेगी। अच्छा, नीतीश कुमार वाला जो खेल चल रहा है, कल लल्लन सिंह ने कहा और अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं विधायक तय करेगा, मतलब इस पर भी, चूंकि उनका भी एक वोट बैंक तो है, महिलाएं उनकी वोट बैंक है, अति पिछड़ा उनका वोट, तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं भी बनाए जा सकते हैं। वो कैसे नहीं बनाए जाएंगे? एक तरफ रूढ़ी तो अपने मन से जो है ताल ठोक के कह रहे हैं। तो मोदी विरोधी है भाई। काहे मोदी विरोधी रहेंगे? अरे एक चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का दिल्ली में चुनाव हुआ, अमित शाह और मोदी का बस चले तो रूढ़ी जी को पता नहीं कहाँ फेंकवा दें। नहीं, ये दोनों आदमी शीर्ष नेतृत्व के हैं, तो लेकिन रूढ़ी मैं नहीं कह रहा, ये रूढ़ी कह रहे हैं खुद कि मैं मेरा बिल्कुल 36 का आंकड़ा है अमित शाह और मोदी से, और अमित शाह और मोदी के खिलाफ चुनाव जीता है रूढ़ी जी ने। बिल्कुल क्लब। और उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो वो जाट समाज के हैं बालियान। उन्होंने कहा था कि बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार में जाट नहीं है, बिहार में राजपूत है, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, उन्होंने खुद बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि जाट नहीं है जिसके लिए कूद रहे हैं अमित शाह और मोदी जाट लेकर, वो यूपी में है, हरियाणा में है या राजस्थान में है। बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार में राजपूत मुझे नेता मानता है। देखिए बिहार में ऐसा नहीं है कि रूढ़ी जी को ही सिर्फ नेता मानता है, लेकिन राणा सांगा यात्रा जो निकाल रहे हैं तो अपनी पहचान वो समाज में एक नई बना रहे हैं। अभी समय लगेगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन भी खुद को जो है राजपूत का नेता बताते हैं। आसानी से राजपूत अपना किसी को नेतृत्व नहीं सौंपता है, आपको मैं बता। अरे मान लीजिए सारा सवर्ण वोट कर दे एनडीए को, हम मान लिए सारा सवर्ण 15%, सवाल है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित कहाँ जाएगा? आप सारा सवर्ण भी एनडीए को डाल दीजिए वोट, उससे थोड़ी ना सरकार बन जाएगी। 85% लोग कहाँ वोट कर रहे हैं? तो सवर्णों का वोट है, वो सवर्ण का वोट तो अकेले मुस्लिम माइनस कर देगा भाई। आप 15% है मुस्लिम, 17% है। देखिए ना, वोटर अधिकार यात्रा में आपने देखा कि राहुल गांधी के साथ एक भी मुस्लिम बड़ा चेहरा था? नहीं था। और इसके बाद उसी यात्रा की भरपाई माइलेज तो कांग्रेस ले चलिए, गई। फिलहाल पूरे देश का पत्रकार बीजेपी और एनडीए के साथ है, तो हम लोग भी हैं, तो कौन सा गलत बात है। लेकिन हम लोग बात करते हैं, आम लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? दीप नारायण रघुवंशम। हैं? दीप नारायण रघुवंशम नाम हुआ मेरा। क्या आपको क्या लग रहा है? हालांकि मैं तो यहाँ बेकार बहस कर रहे हैं कुछ है? हाँ बिल्कुल। हालांकि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, फिर भी हम लोग बिहारी नहीं है, अब बिहार का ही हूँ। हम लोग कहीं डालिएगा। हम लोग भी चुनाव कवर करने ही आए हैं। अच्छा, भी पत्रकार है। दादा सबसे बेकार काम में आए हो यार। दादा के पास हम लोग आए हैं। दादा ही, अब आप जानते होंगे दादा के बारे में, तो मतलब पता करिएगा, नहीं भी जानते होंगे। हालांकि अगर पत्रकारिता मतलब कह देंगे वो सही हो जाएगा। पत्रकारिता करना है, ये गुमान ना बहुत बड़का पत्रकार को था, सब बेकार में बात नहीं है। मैं बता दूं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कोई दादा बेस है, बिहार की बेस है, ठीक है ना। दादा की जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है ना, एग्जैक्ट वही होती है, उसके 1% इधर उधर नहीं होगी। ए भाई, इनको देखिए भाई, इतना भी आत्ममुग्ध न हो के जाए, मतलब बड़का हम सब पत्रकारे हती, सर्वे कैसे हो, हम लोग तो जान के ग्राउंड पर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो पत्रकार को इतना गुमान में नहीं रहना चाहिए भैया। हम लोग क्या कह रहा है? क्या नाम है भाई साहब? पंकज कुमार। आपको क्या लग रहा है? अभी यहाँ पे तो महागठबंधन की होगी सरकार। वो कह रहे हैं बाबू साहब जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं आईपी गुप्ता को कह रहे हैं कोई जान ही नहीं रहा है। हाँ, सब जान रहा है। हाँ, जान रहा है। वोट तो आईपी सहरसा सीट जो है क्रूशियल है। सोचिए 11 लाख 50% वोट भी ताती तत्वा। मैंने अभी देखा है प्रियंका गांधी की रैली में, सबसे क्रूशियल दिल्ली में बैठे पत्रकार कह रहे हैं कि ये चिराग
खासकर तेजस्वी यादव ने या कांग्रेस ने 3 सीट देकर आईपी गुप्ता को मैनेज कर लिया है और लगभग 10 लाख वोट वो ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि तांती ततमा पान समाज एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास अभी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। उनका आरक्षण चला गया था, उनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाला गया था, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं 3-4 महीने पहले इसी सहरसा के मैदान में आया था, उनकी एक रैली थी जिसमें लगभग 25,000 की आबादी थी और मंचों पर बाकायदा जगह दी जा रही। आईपी गुप्ता क्रूशियल ट्रम्प कार्ड हैं, राहुल गांधी उनके साथ रैली कर रहे हैं, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं और ये बड़ा खेल हो सकता है। सहरसा से वो उम्मीदवार हैं, इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर? रमेश कुमार। आपको क्या लग रहा है, आईपी गुप्ता फैक्टर है? सब फैक्टर अपना अपना जगह पे। तो क्या होगा सहरसा में, क्या होगा? सहरसा में आरजेडी की सरकार। सहरसा में आरजेडी जीतेगी? हाँ। यादव जी तो नहीं है? नहीं, यादव नहीं। पक्का? पक्का। देखिए हम सोचते हैं कि लोगों को सही पता चले। अब यादव जी है तो आरजेडी बोलेंगे, तो मेरी कोशिश होती है। हम यादव नहीं है। आपको क्या लगता है सर? बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। आरजेडी। आप भी यादव हैं? हम मुसलमान हैं। ओ, मुस्लिम समाज के हैं। तो ये लबो लुआब है और बड़ा फैक्टर आईपी गुप्ता है। ये क्या नाम है भाई साहब? प्रिंस कुमार। क्या करते हैं सर? अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी? ओबीसी हैं। तो ओबीसी मतलब यादव हैं? यादव हैं। यादव तो आप आरजेडी के पक्ष में बोलिएगा। आरजेडी नहीं, जो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। पहली बात, सत्ता परिवर्तन होगा तो ही विकास होगा। जब सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो विकास यथावत रहता है और बोल सबको वही दिखता है, चमक रहा है, रोड कर रहा है। तो रोड से थोड़े शिक्षा बढ़ रहा है। शिक्षा बता दीजिए, शिक्षा का मुद्दा उठाइए। मंदिर भी तो बना है, गौवध भी तो बंद हुआ है। तो मणिपुर में फिर क्या हुआ? हिंदू देश भी तो बनेगा, हिंदू राष्ट्र भी तो बनेगा। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थोड़ी है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और फिर मणिपुर में क्यों हुआ? तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो मोदी जी को लाना ना पड़ेगा। फिर बेटी को तो नंगा करके घुमा रहे हैं मणिपुर में, तो क्या बेटी नहीं है वो? उस बारे में क्या बोल रहे हैं? अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है ना। हिंदू राष्ट्र आप नहीं चाहते हैं कि हम भगवान राम और माता सीता का मंदिर बने? तो मंदिर क्यों नहीं बने? मंदिर सब जो बनता, आस्था में सबको। तो बीजेपी को जिताइएगा तब ना मंदिर बनेगा। कहीं लिखा हुआ है क्या एजेंडा में बीजेपी बनेगा तो मंदिर बनेगा? 70 साल से कहाँ थे? 70 साल से मंदिर नहीं था। 70 साल में मंदिर नहीं था भैया। अयोध्या तो नहीं था ना, राम मंदिर तो नहीं था तो ना। कोर्ट के प्रोसीजर था, चल रहा था। अरे मोदी जी बनवाए हैं। मोदी आप असली कट्टर हिंदू होते तब मोदी करते। मोदी क्यों करेंगे? पढ़े लिखे हैं ना, भक्त थोड़ी हैं। मोदी का तो बोल रहे हैं, मोदी जहाँ अच्छा करता है। तो मोदी जी के समर्थक भक्त होते हैं? बिल्कुल भक्त होते हैं। जो आंख बंद करके बात करेंगे, नहीं वही जिंदाबाद भैया 100% सोना भी नहीं होता आजकल। 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। राशन तभी तो गरीबी 40 लाख 80 करोड़ तक पहुंच गया है। 40 करोड़ से 80 करोड़। पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। क्या सबक सिखाया? डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है हम करवाए शांत, आप बोल रहे हैं हम करवाए शांत। डोनाल्ड ट्रम्प का बात क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प दिया ना भाषण, उसका विरोध किया। का मोदी विरोधी है भाई। मोदी विरोधी बिल्कुल नहीं है। हाँ। विचार विरोधी है। मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध। जी नहीं, मोदी कब आया बताइए? मोदी कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं। शाखा कभी नहीं गए हैं? कौन सा शाखा? अरे आरएसएस की क्यों जाएंगे शाखा? अपने घर में खाते, माँ बाप के यहाँ जाएंगे शाखा में? तभी राष्ट्रवाद की कमी है आप में। जी नहीं, ये राष्ट्रवाद का परिभाषा उल्टा है, समझ लीजिए। शिक्षा जहाँ रहेगा वहाँ राष्ट्रवाद रहेगा। शिक्षा नहीं है तो राष्ट्रवाद नहीं है। हाँ, आपको क्या लग रहा है भाई? तो पढ़े लिखे जाने दीजिए, छोड़िए। आपको क्या लग रहा है? क्या बोले मोदी के बारे में? हाँ? मोदी तो जीतबे करेगा अब की बार। तब ये ना असली आदमी है। की करे छो? हम हाँ। गाड़ी चलाते हैं। तब ये देखिए कहाँ तक पढ़ा लिखा था? 5वां क्लास तक। ये असली मोदी समर्थक यही था। आप ही को खून रहे थे भाई साहब। कितना कमाई छो रोज? कहाँ 200-300। अब बाल बच्चा हो? हाँ, 4 गो। कहाँ पढ़ाई छो? अभी कहाँ तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी बंद यहीं पे। तो बच्चा कहाँ पढ़ता है? कहाँ? सरकारी स्कूल में। राशन क्या किलो मिले छो? 4 किलो। तो मोदी जी कल्ला इतना पसंद है? 4 किलो 4 किलो 5 किलो में 4 किलो। 1 किलो कहाँ गया पूछे मोदी? इधर आइए, ऐसे आए। 4 किलो। तो 4 किलो मिल रहा है ना? आए
तो ये बताइए जब मोदी जी कल्ला, और आप मोदी जी को इतना काहे पसंद करते हैं? नहीं ठीक है, शुरू से सब काम सही किया है। पहनते हैं क्या कौन ब्यादर है? हम शर्मा है सर मतलब बढ़ई। ना, शर्मा तांती। जो आईपी समाज, आईपी गुप्ता के समाज से हैं। देखो ये सही आदमी मिले हैं भाई। तो ये गुप्ता जी झुट्टो के हवा काट रहे हैं कि तांती तत्मा हमको वोट देगा। नहीं ठीक है, सही है, सब मोदी जीतबे करेगा, पक्का हाँ। जीतेगा। और कथी ठीक लगे छो मोदी जी में? सब कुछ सही है, इंदिरा आवास सबको दिया है, मान के चलिए। गरीब को और सबको 10,000 भी दिया है। आपके घर में आया 10,000? हमारे घर में नहीं आया अभी तक। मैडम को 10,000 नहीं आया? नहीं आया, बोला 3 तारीख को आएगा, 31 को आएगा, सब दिन खाता चेक कराए, अभी तक नहीं आया है। फिर मोदी क्यों कर रहे हैं? तो मोदी सही काम कर रहे हैं। क्या काम? और कर ये बोलने दीजिए यार, यही गलत बात है। हाँ। ठीक है, सही है, जीतबे करेगा मोदी। कौन कौन काम अच्छा लगे छो? काम सबको मान के चलिए, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया कर दिया है। हमारे गांव में भी बहुत लोग को आया 1100 रुपया। और बच्चे को भी कॉपी किताब भी मिलता है, स्कूल में पढ़ाई भी होता है, सब इसी प्रकार से सही, सब ठीक लग रहा है। अयोध्या गेला कि ना? नहीं, हम नहीं गए अभी। भगवान के दर्शन करने नहीं गए? नहीं, अभी टाइम नहीं मिला, नहीं गए। सीतामढ़ी जानकी माता जानकी मंदिर में ना, उधर नहीं गए अभी। कैसे काम चलता है? जाएंगे कभी समय मिलेगा तो। बोल बम जाइछा कि ना? हर हाँ, साल? बोल हम गए थे। कहाँ जाते हैं? सुल्तानगंज। कितना खर्चा वैसी हो? खर्चा तो कोई जाता है तो उसको 500-1,000 रुपया देते तो लेके जाता है गाड़ी। टोटल खर्चा कितना आता है? 2,000-2,500। तो योगी जी मुख्यमंत्री कैसा लगते हैं आपको? योगी और नीतीश में कौन अच्छा है? उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। योगी जी यूपी वाला नहीं जानते? हाँ, वो जानते हैं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, हम नहीं बोलेंगे। बुलडोजर राज के, बुलडोजर नहीं सुने हैं? हाँ, वो तो सुने हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा, मोबाइल है कि नहीं? वीडियो वाला कौन सा मोबाइल दिखाइए? टच वाला है। टच वाला? हाँ। इस पर देखते हैं, ये मोदी जी का भाषण सुनाता है? हाँ, आता है। आज भी तो सबसे- आया था मोदी यहाँ पे। कहाँ? यहाँ पे मोदी आज आए थे? हाँ, कितना भीड़ था? बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा। सुने भाषण गए सुने? हाँ, सुने थे। क्या बोले? यही बोले कि एनडीए सरकार मतलब सब अपना महिला आजीविका जितना भी है सबको करके दिखाएंगे, सबको 10,000 भेजे हैं। इसी प्रकार से भाषण सुन किया, उतना नहीं सुन पाए, फिर चले आए थे भीड़ से। मोदी जी को देख के अच्छा तो लगता है, अच्छा फील लगा है, ठीक है। जहाज पता हो मोदी जी के जहाज के कितना दाम है? नहीं, उसके बारे में क्या लेना देना, कितना दाम है। गए थे, सब आए देखने के लिए, देख लिए, चले आए। तो आपको तो कितना साल से गाड़ी चलवाई छो? अभी 2003 से गाड़ी चलाते हैं। तो आमदनी बढ़, थोड़ा फोन में बंद कर ना। आमदनी बढ़लाओ है कि घटलाओ है? नहीं, कहाँ, अभी 12,000 मिल रहा है। बढ़ है ना? ना, तेल के दाम घटलई है कि बढ़लई है? तेल का दाम अभी 2-3 दिन से नहीं डला है, तेल तो गाड़ी फूल। अरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़लई है पर नहीं पता है अभी मेरे को। सरसों के तेल दाम बढ़लई है कि घटलई है? वो 200 रुपये किलो। नहीं। अच्छा, ये बताओ, गैस सिलेंडर मिल रहा कि ना? हाँ, मिला है। तो गैस भरवाई छा कि ना? हाँ, भरा है, अभी एक को भरा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। पहली बार गैस सिलेंडर मिल रहा है? पहली बार। ये तो झूठ तो ना बोल रहा। पहली बार मिला, उसको यूज नहीं करते थे, रखा हुआ था। तो कथी पर खेला पकई छोरो? लकड़ी पर। ये है असली मोदी समर्थक। खाना लकड़ी पर बनता है, गैस नहीं भरवा पा रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ी है। बहुत अच्छा, लेकिन हमको मोदी जी बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक। सब मीडिया वाला के पसंद है। ये अच्छा, सबको अपनी बात रखनी। काहेला हंस रहे हैं भाई साहब उन पर? ये बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? उन पर हंस काहे रहे थे आप? बहुत अच्छा बोला, उनका जो अपनी हैसियत है, उस हैसियत पर वो जो कुछ नहीं, मैंने हैसियत तो पूछा ही नहीं, भारत के नागरिक हैं। हैसियत दिखाया उन्होंने, विचार दिया। हैसियत ये दिखाया कि मैं लकड़ी पे खाना पकाता हूँ, मेरे को गैस सिलेंडर भरने की क्षमता हम में नहीं है। उस जगह पर मैं फिर भी वो मोदी के भक्त की तरह अपना, उनके अंदर जो उनके प्रति श्रद्धा है वो व्यक्त किया। हर व्यक्ति अपना राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब आपसे अगर हमसे कोई सवाल करना चाहे चंद मिनटों में, आपकी क्या पसंद? देखिए, हम बिहार की राजनीति की बात करूं, जिस स्टेट में भी आप देखिएगा परिवर्तन जरूरी होती है। परिवर्तन विकास का सूचक होता है। आप पंजाब स्टेट को जानते हैं कि बिहार भारत के पंजाब जो है वो आपको भारत के प्रति व्यक्ति आय वाले स्टेट में अच्छे नंबर पर आ जाते हैं। गोवा नंबर 1 पर है, लेकिन हम बिहारवासी पिछड़े हुए हैं। इनके पीछे मुख्य रीजन क्या है? सत्ता की बागडोर हम लोग जिसके हाथ में देते, अंधभक्त की तरह वह लगातार वही देखते रहते हैं। हम कहते हैं
तेजस्वी को भी मौका मिले, अगर कह रहा है, हम जानते हैं तेजस्वी द्वारा किए गए वादे सभी झूठे साबित होंगे, क्योंकि हमारी बिहार की वास्तविक स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने भी बहकावे में आकर के, यानी सत्ता की लोलुपता कहिए, उसको पाने के ख्याल से यह घोषणा कर दिया कि पर ईच फैमिली एक एक नौकरी देंगे। वह अनपढ़ जैसी बात होती है। हम लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, टीचर हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं? जी जी। किस सब्जेक्ट? जियोग्राफी से। किसे? जियोग्राफी से। ज्योग्राफी ना? यस। जियोग्राफी क्या है? रियल उच्चारण होता है, ज्योग्राफी नहीं, जियोग्राफी। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से? हम बस बीएनएमयू से ही हैं। और अभी जॉब में है? जी अभी जॉब में भी है। नहीं अभी तो प्राइवेट। आपको क्यों लगता है कि हर घर में, वो तो ये नहीं कहें कि किस तरह की नौकरी देंगे? रोजगार की बात नहीं कहा है, नौकरी की बात कही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, एडॉग मेरी बात को पूरी तरह सुन लिया जाए। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज, फंडामेंटल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मैंने आपको इससे पहले कहा था भौगोलिक परिस्थिति। मुझे एक बात बताइए, बिहार में कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें एक आदमी काम नहीं करता होगा? काम तो पर इच फैमिली में हर लोग करता है। अगर मान लीजिए एक परिवार के एक आदमी को 25,000 रुपया दे दिया जाए, तो उसका परिवार की स्थिति ठीक होगी कि नहीं? एक आदमी कम से कम 25,000 रुपया। एक परिवार की स्थिति बिल्कुल सही हो सकती है, होगी, लेकिन राज्य की स्थिति वैसी है नहीं कि वो दे सकता है। उसका आप ये देखिएगा ना, उसका मैटर देखना है कि आपको अर्न ऑफ सोर्स क्या है। ना मेरे पास मिनरल्स है, ओनली फॉर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इन बिहार। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उसी तरह से नेचुरल एक्सीडेंट जो यहाँ के लिए, प्राकृतिक घटना जो है, बाढ़ है, सुखाड़ है, भूकंप है, सुनामी है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के चपेट में हम आए दिन अक्सर आते रहते हैं। सैकड़ों की, करोड़ों की लागत से सड़कें बनती है, सब कुछ बनती है। प्राकृतिक आपदाओं से आपको एक तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हमको तो भी आप चाहते हैं कि बदलाव हो? जी जी, बदलाव की बात इसलिए कहा कि लोगों की मानसिकता में ये है कि अगर ये आए तो बेहतर करे। 5 साल का मौका दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एज ए मैं बात तो भाई इनका गंभीर है कि ट्राई तो कीजिए कम से कम। जब तक इस देश में एक प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर, भाई साहब, वो नाम नहीं लूँगा नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, वो टेस्ट, वनडे को भी टेस्ट की तरह खेलते थे, उसके बाद भी चले। एक और गेंदबाज थे, उनसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़वाना था तो लंबा खींचा गया, उसके चक्कर में वेंकटेश प्रसाद, जबगल श्रीनाथ का करियर बर्बाद हो गया। एक और महान बैट्समैन थे भाई साहब, उनका 100 सेंचुरी करवाना था तो उनको भी ढोया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं होती है, वहाँ भाई साहब माइकल बेबन हो चाहे मेलबर्न हो या कोई भी हो, उसको तुरंत मगर चेंज किया जाता है। तो ये बात तो इनका मतलब लॉजिकली दम है कि चेंज जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तमिलनाडु इसका एग्जाम्पल है, हमेशा चेंज होते रहता है। राजस्थान इसका एग्जाम्पल है, पंजाब में भी चेंज होते रहता है। तो खैर हम लोग ये सहरसा है, सहरसा में थे और आईपी गुप्ता को बड़ी हाइप मिल रही है इंडिया गठबंधन में। मैसी से गौतम कृष्ण भारी मतों से। पूरा इलाका का आपको जानकारी है जी? तो पूरा बिहार के बता दो। नहीं, हम अपना कोसी का बताएंगे ना भैया। कोसी में क्या रहेगा? कोसी में देखिए, हम मैसी विधानसभा बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। गौतम कृष्ण मेरा जो प्रत्याशी हैं, गौतम कृष्ण का विजन साफ साफ है, ठीक है। जो 5 साल पूरा जनता को बीच रहे हैं, जो हमारे आपको क्या लग रहा है ओवरऑल एनडीए की सरकार बनने के लिए जा रही है बिहार में, ये तय है। कैसे? अब बता रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय मुद्दा हो जाती है। हमारे कोसी रेंज में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हम महिषी विधानसभा क्षेत्र से गौतम कृष्ण के सपोर्ट में, और जितना ही है उसको तय है। दूसरी बात रही सहरसा विधानसभा क्षेत्र की मुद्दा, क्या हो गया है कि राजनीतिक पहलू में अभी ये जो राजनीतिक गेम हो गया है, चेंजर गेम हो गया है कि जो जोलहा का। आप तो पत्रकार नहीं है, आप बताएं, आप टीचर हैं। एज ए टीचर, एज ए विश्लेषण करने का अधिकार एक पत्रकार का निर्माण एक टीचर करता है। आप पहले आपका कॉलेज में पढ़ाते हैं? जी, अपना +2 का कोचिंग भी है। तो आप प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब में? हम वित्त रहित विद्यालय कॉलेज में हैं और अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपना यहाँ शहर में, सफलता आर्ट्स क्लासेस के नाम से जाना जाता है। और सोशल के टीचर हैं, जो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप हमसे क्यों लग रहा है कि एनडीए कैसे सरकार आ जाएगी? अब देखिए, हर जगह की जो स्थिति है, ऑल ओवर बिहार की जो बात, मैंने ऐसा कहा कि क्षेत्रीय क्षेत्र में जो टिकट की बात है, कुछ खास जगहों पर
सीटें जो हो रही है वो मिलेगा। जैसे सहरसा जिला में 4 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे क्रिटिकल सीट हो गया है सहरसा का, लेकिन 3 जगह का लगभग क्लियर। सरिता पासवान जीत जाएगी आपको सोनवर्षा से, सलाउद्दीन जी हैं बख्तियारपुर से, वो जीत जाएंगे, और उसके बाद महिषी से हमारा गौतम कृष्ण लगभग 51,000 50,000 प्लस वोट से जीतने वाले हैं इस बार। और तो आप खुद दे कह रहे हैं सहरसा में तीनों सीट जीत रही है इंडिया गठबंधन, 4 में से। मेरी बात को सुन लेते तब समीकरण की बात कर रहा था, लेकिन सहरसा प्रॉपर जो सीट है, मास्टर को सवाल पूछने वाला छात्र भी पसंद आना जी 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 जी। और ये ऑल ओवर बिहार की बात ने आपके कहा था, 243 सीट में से महागठबंधन जो है वह, हमारा जो आंकड़ा है व्यक्तिगत आंकड़ा है 85 प्लस 100 के अंदर ही रहेगा, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे 122 क्रॉस कर जाएगा इंडिया। वो क्यों करेगा, कैसे करेगा, उतना विश्लेषण हम आपको खोल करके नहीं बता सकते। सवाल तो लीजिए, आज ये बताइए, ये 2014 में मोदी जी जीत के आए दिल्ली में, अपनी बहुमत की सरकार थी, 15 में टाए फिस हो गए। बिहार में नीतीश लालू साथ थे, हरा दिए। 2019 में 300 सीट जीत के आए मोदी जी दिल्ली में। 400 पार था। 20 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 5-10 को अगर 400 वाला संख्या नहीं होता ना विधायकों का, 12 ऐसी सीटें जिस पर 400-500 पर टक्कर नहीं था। 4 बजे के बाद काउंटिंग रुक गई थी, और फिर रात के 8 बजे काउंटिंग शुरू हुआ था। मुंह मत खुलवाइए, ठीक है, सुनिए ना भाई, तब तो बच गए। अब तो मोदी जी खुद 3 कुर्सी वाला सरकार चला रहे हैं, 240 पर सिमट गए हैं। बिहार घूमिए सर, बहुत पानी बह चुका है, हम लोग भी 20 दिन से खपा रहे हैं। और बता रहा हूँ, पिछड़ा, सुनिए ना भाई, तांती तत्मा पिछली बार उनको वोट कर रहा था, ये नहीं कर रहे हैं। मल्लाह निषाद समाज पूरा वोट किया तांती पिछड़ा के नाम पर, वो नहीं कर रहा है। मंडल 50% वोट नहीं कर रहा है। आप सुनिए, अगर आपने ये बात कहा, बिल्कुल सही बात कहा। अगर मैंने पहले वाक्य में सारा सवर्ण समाज वोट कर देगा बीजेपी को, तो भी 15% है। नहीं, वो सुनिए, मैंने कहा था परिवर्तन, अगर परिवर्तन होता तो मेरे अनुकूल की बात होती है, सही बात है। जहाँ तक सुनिए सुनाई बात, आप सर महीन खेल रहे हैं, समझे ना। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार चौधरी। संजीव कुमार चौधरी जनरल है या ओबीसी हैं? जनरल हैं, जनरल हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, वो सड़कें बनाता है, रोड बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, मेहनत का सारा काम करता है। भैया उसको जीभ चलाना नहीं आता है, वो उसको सीखना पड़ेगा। आप लोग बात कीजिएगा, नया लड़का सब इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। अरे भाग जा रहे हैं। देखिए ये जो है ना, जब तक बहुसंख्यक आबादी जो 90% आबादी है वो जीभ चलाना नहीं सीखेगा, तब तक उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन एक बात है, वो जीभ भले ना चला रहे हों, लेकिन कम से कम वोट कहाँ डालना ये उनको पता चल गया है। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश शाह। क्या? तो मोदी जी आ रहे हैं ना? जी बिल्कुल आएंगे। देश में, अपना देश में जो मोदी है, मोदी से बढ़कर अभी तक जो है सो कोई भी जो नहीं आए हैं। तो कौन काम अच्छा लगता है मोदी जी का? जितनी भी कार्य किए मोदी, सब कार्य अच्छा है। आप एक बताइए कोई जैसे सीधे आपको फायदा हुआ हो। फायदा जो कुछ भी, जितने भी काम किए उन सब में मेरा फायदा है। सर एक काम ऐसा बताइए जिससे सीधे आपको फायदा हुआ। सुनिए, ये कहने का क्या मतलब, जब मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी कार्य किए मोदी, सब अच्छा ही किए। एक वो बताइए ना, उसमें से एक का नाम बताइए ना। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, समझदार हैं। मैं साक्षर तो जरूर हूँ, पढ़े लिखे उतना नहीं हूँ, बल्कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहना चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर मिला, गैस सिलेंडर मिला, जो कुछ भी विकास की वस्तुएं दिए वह सब मैंने स्वीकार किया, और सब मिला, सही मिला, और सब तरह से मोदी। तो वही तो 370 हटा तो खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश हूँ। तो लिया लोग प्लॉट जाके जम्मू कश्मीर में कि नहीं? वो तो कहते कि देश भर के लोग जाके वहाँ जमीन में प्लॉट खरीदेंगे। जमीन खरीदे या न खरीदे, 370 हटा न। तो यही ना पूछ रहे कि आपको कोई भारत की चाहना थी वह तो पूरा हुआ। मैं कह रहा हूँ सर, कोई ऐसा काम बताइए मोदी जी का जिससे सीधे आपको फायदा हुआ। यही कहूँगा मैं, सीधे
सार्वजनिक फायदा की बात सीधे सरसों तेल कैसे है? अकेले की बात तो अरे नहीं आप है। देश के लिए सोच रहे हैं, मैं समझ जो गया। कुछ भी सरसों फायदा तेल हुआ, वह सबों के लिए फायदा हुआ, सरसों केवल तेल- व्यक्तिगत फायदा होता है। सरसों ये तेल- क्यों बोल रहे हैं आप? अरे व्यक्तिगत सबको फायदा ना होगा तो व्यक्तिगत फायदा, व्यक्तिगत सार्वजनिक फायदा। तो क्या करे? जेबी कपड़ा जूता सब मोदी जी को दे दे, चढ़ा दे। अरे मोदी जी को इसलिए ना लाए थे कि हम लोग का फायदा कराएं। फायदा तो सबों के लिए जो फायदा हुआ, तो वही तो सब में आप हैं कि नहीं? भी फायदा हुआ। तो आपको, आपका जो फायदा हुआ हम अपना फायदा मान लेंगे। आप बताइए आपको कौन फायदा हुआ? जो सार्वजनिक फायदा हुआ ना, जैसे कि गैस सिलेंडर बोले, ये वो बोले, हुए बोले, मिला गैस सिलेंडर ओह मिला, ठीक तो बात। कितना में गैस आता है? वही तो मिला, तो बताइए ना दाम गैस सिलेंडर ये में। क्यों बताएंगे? 1000 में हो या कि 10,000 में हो, इससे मतलब नहीं है, हाँ। बल्कि गैस मिला ना। तो भराते कितना में है? ओह, अरे हम नहीं ना भरवा पा रहे हैं भाई 1000 रुपए का। 1000 में भराया तो वह भी सही है, वह गलत नहीं है। 50,000 में भी गैस भराएगा तो वह सही भी है। सही है। अब पेट्रोल 5 लीटर 5,000 रुपए लीटर। जो कुछ भी किया सब सही है। ये इनके लिए ताली मारिए भाई, ये असली है। ऐसे जो कुछ भी किया सही किए और सही है। आपके साथ हूं और मैं। मोदी ऐसा जो है सो नेता अभी तक भारत में नहीं हुई है। अभी तक नहीं, नहीं अब होगा कि नहीं आगे? है, बिल्कुल सही है और होते रहेंगे। आगे होगा कि नहीं कोई जीत मोदी भी जैसा? होते रहेंगे। मोदी जैसा आगे होगा कि नहीं कोई? ये मोदी जैसा आगे का तो अनंत बात है। आगे तो मोदी ऐसा वीर इस भारत में अनेकों आएंगे, लेकिन पीछे अनेकों कोई नहीं था। जाएंगे। पीछे कोई नहीं था। मोदी से भी अनेकों वीर आते जाते रहेंगे। मनमोहन सिंह कैसा थे? भारत की धरती, वे भी ठीक थे। तो चलिए, मोदी जी के समर्थकों का ये खास पहचान है कि वो 50,000 का गैस भरवा सकते हैं, 5,000 का पेट्रोल खरीद सकते हैं। भाई साहब मानना पड़ेगा, मोदी जी ने अपने समर्थक तो बनाए हैं। मैं भक्त नहीं कहूँगा, वो थोड़ा तंज होता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सहरसा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।